उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए रविवार का दिन बेहद अहम है। 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव के परिणाम आने वाले हैं। 5 साल या यूं कहें 4 साल बाद क्या कहानी दोहराएगी या फिर यहाँ की जनता को बदलाव नापसंद है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव के परिणाम की। ये दोनों लोकसभा सीटें समाजवादी पार्टी के 2 कद्दावर नेताओं ने खाली की हैं। आजमगढ़ से सांसद रहे अखिलेश यादव ने मैनपुरी के करहल सीट पर विधायकी का चुनाव जीतने के बाद सांसदी छोड़ दी। वहीं आजम खान को पहली बार सांसद बनना नहीं भाया। जेल से ही रामपुर विधानसभा चुनाव के मैदान में वो उतरे, 10वीं बार जीते, फिर सांसदी छोड़ दी। नतीजतन उपचुनाव कराए गए हैं। लेकिन 5 साल बाद हमने जिस कहानी की बात कही है वो है यूपी चुनाव 2017 के बाद की। तब बीजेपी ने 2 संसदीय सीटों को खाली किया था। मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर सीट खाली की थी, तो वहीं डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने फूलपुर सीट खाली की थी। ठीक ऐसा ही अभी हुआ है। 2018 में जब लोकसभा उपचुनाव दोनों सीटों पर हुए तो जनता ने भारतीय जनता पार्टी को ही हरा दिया। सवाल फिर वही कि क्या आजमगढ़ और रामपुर की जनता अब की बार समाजवादी पार्टी को वही सबक सिखाएगी? इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव मुलायम परिवार के आजमगढ़ और रामपुर में वर्चस्व को कायम रख पाएंगे? क्या योगी आदित्यनाथ दूसरे कार्यकाल में भी आजमगढ़ और रामपुर में जीत की अबूझ पहेली को सुलझा पाएंगे? साल 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी राहुल गांधी के सामने अमेठी में थी और उन्होंने गांधी परिवार के इस पारंपरिक किले को 55,120 वोटों के अंतर से ढहा दिया। क्या वही जादू आजमगढ़ में चल पाएगा? आजमगढ़ के चुनावी अभियानों के दौरान निरहुआ बार बार इस चुनावी परिणाम का जिक्र करते रहे, लेकिन फिल्मी कलाकार से राजनेता बने निरहुआ लोगों के दिलों तक कितना पहुंचे, इसका फैसला कुछ ही वक्त में हो जाएगा। साथ ही फैसला ये भी होना है कि आजमगढ़ ने क्या अखिलेश की पकड़ को कमजोर किया या फिर योगी आदित्यनाथ अब भी लोगों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब नहीं हुए। आजमगढ़ का मुकाबला उतना भी सीधा नहीं है। इस बार के लोकसभा उपचुनाव में 13 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, लेकिन चर्चा 3 की हो रही है। पहले नंबर पर मुलायम परिवार के सदस्य धर्मेंद्र यादव हैं, जिनके कंधे पर परिवार की विरासत को इस सीट पर आगे लेकर जाने की पूरी जिम्मेदारी है। साल 2014 के चुनाव में मुलायम सिंह यादव, 2019 में अखिलेश यादव के बाद अब चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव जीत की ताल ठोक रहे हैं। लेकिन जिस 26+24 की राजनीति के तहत धर्मेंद्र जीत का दावा करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं सेंध लगती दिख रही है। इसकी वजह मुकाबले का 2 तरफा ना होकर त्रिकोणीय हो जाना है। खेल मायावती का है और जीत के सपने बीजेपी सजा रही है। 20 मई को आजम खान जेल से बाहर आ रहे थे तो सुर्खियां यही थी कि क्या वो समाजवादी पार्टी में एक अलग धड़ा बनाएंगे, सपा से अलग होंगे, क्या शिवपाल यादव के साथ मिलकर कोई नया राजनीतिक समीकरण तैयार करेंगे। लेकिन आजम बीमार पड़े, दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती हुए। लखनऊ में आजम और अखिलेश के रिश्तों के बीच जो तल्खी दिख रही थी उस पर पड़ी बर्फ थोड़ी सी पिघली। अस्पताल में एक मुलाकात ने माहौल को पूरी तरह से बदल दिया। आजम एक बार फिर से रामपुर में समाजवादी पार्टी के सिकंदर घोषित कर दिए गए। रामपुर लोकसभा चुनाव से लेकर विधान परिषद चुनाव में उम्मीदवार चयन तक में उनका खूब जलवा देखने को मिला। प्रेशर पॉलिटिक्स में माहिर खिलाड़ी आजम खान अब आसिम राजा को रामपुर से जिताकर संसद भेजने की तैयारी में जुट चुके हैं। ऐसे में ये देखना बहुत दिलचस्प है कि उनके पुराने साथी बीजेपी उम्मीदवार घनश्याम लोधी और आसिम राजा के बीच किस पर रामपुर मेहरबान होता है और किसके अरमानों पर रामपुरी चाकू चलता है। रामपुर में करीब 50% मुस्लिम मतदाता जीत तय करते हैं। अब की बार रामपुर के मैदान में भले ही 6 उम्मीदवार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हों, लेकिन चुनावी लड़ाई समाजवादी पार्टी के आसिम राजा और बीजेपी के घनश्याम लोधी के बीच में ही दिखाई दे रही है। यूपी चुनाव 2022 में इस लोकसभा सीट की 5 विधानसभा सीटों को जोड़कर देखें तो सपा को 5,40,000 से अधिक और बीजेपी को 4.5 लाख के आसपास वोट मिले थे। हालांकि इस बार नवाब परिवार और आजम खान के बीच जिस तरह की जुबानी जंग चली है उसमें मुस्लिम वोटरों में बिखराव देखने को मिल रहा है। वोटिंग प्रतिशत महज 41.01% के आसपास
रहने की बात कही गई है और ऐसे में बाजी पलटती है तो अधिक आश्चर्य नहीं होना चाहिए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।